नमस्कार, सर्चनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं अतुल मिश्रा। आज के इस विशेष अंक में सर्चनामा की टीम ने आपके लिए लाया है एक खास रिपोर्ट। जी हां, आज हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में। जनपद जौनपुर जो अपनी ऐतिहासिक विरासत को सजोने के लिए यूं ही नहीं मशहूर है। जिला जौनपुर नाम तो सुना ही होगा। संगीत, कला और साहित्य के मामले में अग्रणी जनपद जौनपुर, जिसे सिराजे हिंद भी कहा जाता है, यहाँ की धरा पर गोमती नदी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट खास करके उन लोगों के दिमाग में कौतूहल का विषय जरूर बना होगा जो आसपास के लोग यहाँ की सड़कों से गुजरते होंगे। बहुत कम लोगों को पता है कि आखिर ये स्ट्रक्चर क्या है, इसका महत्व क्या है, इसे किस शासक ने बनवाया और ये कब यहाँ पर आया। ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो है कौतूहल पैदा करते होंगे। सर्चनामा की टीम ने इन्हीं सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा करने का प्रयास किया है। सबसे पहले ये देखा जाए कि इस जनपद जौनपुर के इतिहास के बारे में यहाँ की एक पुस्तक जो जौनपुर नामा कही जाती है, उसमें कुछ यहाँ की इस काल्पनिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तक के अनुसार ये जो स्ट्रक्चर आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को बौद्ध कालीन कहा जाता है। यानी कि जो बौद्ध कालीन जो शासक थे उन्होंने इसे बनवाया होगा और उस समय के जो मठ, मंदिर या किले रहे होंगे, उनकी जो उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनके द्वार वगैरह रहे होंगे किले के, उन पर इस स्ट्रक्चर को लगाया गया होगा। लेकिन अब ये बात जब हमने इसके और तथ्यों की गहराई में जाने की कोशिश की तो हमें इसी तरह के स्ट्रक्चर कई और जगह देश में देखने को मिले। जैसे देखा जाए तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो का मंदिर और बिहार राज्य में पटना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव मनेर, वहां पर भी इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब बात यह आती है कि अगर यह स्ट्रक्चर जनपद जौनपुर में स्थित था तो उन जगहों पर आखिर इस स्ट्रक्चर को किसने बनवाया? ये प्रश्न आपके दिमाग में एक कौतूहल का विषय पैदा कर सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे एक्चुअल में कहा क्या जाता है? जौनपुर के जो स्थानीय लोग हैं इसे गजसिंह कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सिंह जैसा जो जीव है वह गज के ऊपर यानी कि हाथी के ऊपर बैठा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए इसे गजसिंह कहा जाता है। लेकिन अन्य जगहों पर जो ये स्ट्रक्चर है उसे शार्दुल कहा जाता है। अब बात ये आती है कि आखिर एक ही स्ट्रक्चर और उसके नाम अलग कैसे? तो मुझे ये लगता है कि जो ये स्ट्रक्चर है इसे शार्दुल ही कहा जाता रहा होगा। एक्चुअल में कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या खजुराहो का मंदिर, जहां पर जो चंदेल वंश के जो शासक थे जिन्होंने उसका निर्माण कराया होगा, तो ये एक बात ये समझ में आती है कि राजपूत जो शासनकाल था खास करके चंदेलों का, उन्होंने जो अपने मंदिर कोणार्क के मंदिर या खजुराहो में जो भी स्ट्रक्चर बनवाए उसके मुख्य द्वार पर यह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और जिसे वहां के लोग इसे शार्दुल कहते हैं। तब एक बात ये रिलेट करने वाली हो जाती है कि जनपद जौनपुर में जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये भी उसी शार्दुल के जैसा ही है, क्योंकि आप अगर देखें कि खजुराहो में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें सिंह के नीचे एक स्त्री का प्रदर्शन किया गया, यानी कि एक स्त्री है। और अगर कोणार्क के सूर्य मंदिर के मुख्य द्वार पर देखें तो आपको इसी स्ट्रक्चर में यानी कि सिंह के नीचे गज की उपस्थिति मौजूद होती है। साथ ही साथ बिहार में आप देखें मनेर में, तो वहां पर भी सिंह के नीचे इसी तरह से हाथी है। तो एक बात ये पता चलती है कि जो स्ट्रक्चर है इसका नाम शार्दुल है, गजसिंह कहें या शार्दुल। और शार्दुल जो अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है, इसकी उपस्थिति इस बात से कोरिलेट की जा सकती है कि जनपद जौनपुर में जब भरों के पतन के बाद 12वीं शताब्दी के अंत तक जौनपुर में जो है राजपूत शासकों का यहां शासन रहा, तो ऐसे में ये बात ये कोरिलेट की जा सकती है कि राजपूत वंश खास करके जो चंदेल वंश थे उन्होंने अपने समय के जो मंदिरों के मुख्य द्वार पर इस स्ट्रक्चर को बनवाया होगा। तो ये जनपद जौनपुर में जब उनका शासनकाल रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसी समय का ये स्ट्रक्चर रहा होगा। और ये स्ट्रक्चर यहाँ आया कैसे? ये स्ट्रक्चर ऐसा माना जाता है, यहाँ के लोग ये बताते हैं कि जब ये यहाँ का जो शाही किला है जब उसकी खुदाई हो रही थी तो उस खुदाई में ये जो प्रतीक है ये मिला था। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ इस जगह पर कोई किला रहा होगा या कोई मठ या मंदिर, इस तरह की कोई चीजें रही होंगी। जब उनकी खुदाई में ये प्रतीक मिला तो वहां से शिफ्ट करके इसको यहाँ स्थापित कर दिया गया। तो अब ये चीज ये कोरिलेट करने वाली होती है कि खजुराहो हो,
कोणार्क हो, मनेर हो या फिर जनपद जौनपुर, ये जो शार्दुल यहाँ पर मौजूद है वो सारे एक ही तरह के शासकों द्वारा कुछ प्रतीकों के रूप में जरूर स्थापित कराए गए रहे होंगे। खास करके चंदेलों की बात करें, इस बात को प्रदर्शित करता होगा कि हाथी जो है वो एक तरीके से धन का प्रतीक है और उसके ऊपर जो ये सिंह है वो एक तरह के शक्ति का प्रतीक है। तो शक्ति से कोई भी व्यक्ति धन को अर्जित कर सकता है, या यूं कहें कि धन पर शक्ति की विजय का प्रतीक है। तो जितने भी शासक रहे होंगे खास करके राजपूत वंश के, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को इसी माध्यम के लिए, इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए बनवाया रहा होगा कि जो धन है उस पर शक्ति का जो प्रतीक है वो स्थापित हुआ होगा। इसीलिए उन्होंने अपने मंदिरों, अपने मठों या उनके शासनकाल में जो भी स्ट्रक्चर बनवाए गए रहे होंगे उनके मुख्य द्वार पर इस स्ट्रक्चर को बनवाया होगा। तो आज से आपको भी ये जान लेना चाहिए कि जो ये स्ट्रक्चर है, चाहे वो जनपद जौनपुर में स्थित ये गजसिंह की मूर्ति हो, कोणार्क के सूर्य मंदिर के ग्राउंड में स्थित जो मुख्य द्वार पर स्थित वहां का जो स्ट्रक्चर हो वो, या खजुराहो मंदिर में जो स्ट्रक्चर स्थित हो, या बिहार के मनेर में स्थित स्ट्रक्चर हो, यह सभी कहीं ना कहीं एक ही शासन काल में एक ही राजा के द्वारा जो उनके दिमाग में आई गई चीजें होंगी उसके द्वारा निर्मित स्ट्रक्चर रहे होंगे और इसे शार्दुल कहा जाता है। अब एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसकी कार्बन डेटिंग की जाए, यानी कि ये पता किया जाए कि ये जो पत्थर है ये कितना पुराना है, तो इस बात से इसका एग्जैक्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि कब के शासनकाल में ये रहा होगा। खास करके हमने भी जो रिसर्च और पड़ताल की हमारी टीम ने, रिसर्चनामा ने, वो सारी चीजें किताबों के द्वारा या लोगों से बात करने के बाद ही इन सब चीजों को अर्जित कर पाई। लेकिन अब ये बात हो जाती है कि हम कितने सही हैं और हमारी बात में कितनी सार्थकता है, सत्यता है, वो इस बात से भी प्रमाणित हो सकती है कि वैज्ञानिक रूप से यदि इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग कराई जाए और ये जाना जाए कि ये पत्थर कितने पुराने हैं और किस युग के हैं और उस युग में किस राजा का शासनकाल रहा होगा, तो इन सारी चीजों से फैक्ट को अनलॉक किया जा सकता है कि आखिर इसकी बनावट कब की है और किसने बनवाया होगा। अच्छा, ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर है, चूंकि आपकी दुकान यहाँ पर, आप यहाँ यहीं के रहने वाले हैं, जौनपुर के ही, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ कब से और क्या आप जानते हैं कि ये क्या है और यहाँ क्यों बनाया गया? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं भैया। आपको जानकारी नहीं? आप तो यहीं के रहने वाले जौनपुर हाँ, रहने वाले हैं लेकिन जानकारी नहीं है। तो ये तो बड़ा मतलब अजीब सी बात है कि जनपद जौनपुर में रह करके आपको यहीं पर रह रहे हैं लेकिन इसके स्ट्रक्चर के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करी। तो देखिए, बड़ा कौतूहल का विषय है कि यहाँ के रहने वाले लोग जो यहीं हमेशा रह रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि आखिर ये स्ट्रक्चर जो ऐतिहासिक विरासत को सजोता है आखिर वो कब बना और कैसे बनाया गया। तो एक प्रश्न ये भी हम चाहते हैं कि आखिर ये जो स्ट्रक्चर है ये कब का है और इसका क्या इतिहास है, किसने बनवाया। तरह तरह के इतिहासकारों की और तरह तरह के पुस्तकों में अलग अलग बातें वर्णित हैं। हालांकि हमने अपने दर्शकों को जो हमने रिसर्च किया हम उसको बताएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या मान्यताएं हैं, किंवदंतियां क्या हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। किंवदंतियां ये है कि जब हम लोगों ने ये पढ़ा यहाँ पे फजलनामा अकबर आईना, अच्छा, तो अकबर आईना में जब ये शेर स्थापित किए गए तो उसमें ये बताया गया कि इसको शेरशाह सूरी ने स्थापित किया मौर्य वंश के बाद। जी, इसकी जानकारी यही है और ये हमारे जौनपुर के मतलब बॉर्डर पे घोषित होता है कि शहर के बीचों बीच स्थित है। और जैसे ये किस शासन काल में, जैसे उससे पहले ये कहाँ से आया? असल में कुछ लोग मानते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है इसको जब किले की खुदाई हो रही तो वहां मिला था ये। नहीं, ये इसके बारे में देखे जहाँ तक है तो अबुल फैज वाले जानकारी में है कि थी मौर्य वंश के बाद से जब ये खुदाई में मिली थी तो इसको शाही किले में स्थापित न करके ये शाही पुल पे ही स्थापित किया गया था। कहाँ की खुदाई में मिला था ये पूर्ण रूप से जानकारी इसके लिए नहीं है। ये जमैथे के आगे कोई होता है सगरे कोट का किला है जहाँ महर्षि यमदग्नि का है, ये उस पीरियड में जहाँ तक सुनी गई बातें हैं और ये इतिहास उसमें है, तो ये उसके बाद लाके यहीं स्थापित की गई। अच्छा, हम जहाँ तक हमारी टीम सर्चनामा जो है वो पड़ताल कर रही थी तो ये ऐसा पता चला कि जौनपुर नामा एक पुस्तक है, उसमें इस बात का प्रमाण मिलता है या ऐसी चीजें हैं उसमें कि ये जो है किले की खुदाई के आसपास, वहाँ किले की खुदाई के समक्ष मिला, उस समय बौद्ध कालीन था ये। वो मौर्य वंश के जो हमने बताया जी, जिसमें अबुल फैज नामा में हमने पढ़ा था, ये मौर्य वंश के बाद इसको शेरशाह सूरी स्थापित किया, उसके पास इसका कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा, एक चीज और, ये जो स्ट्रक्चर है ये इससे पहले आप अगर इसको कहीं और भी देखें किसी जगह पर, किसी नहीं। तो कुल मिलाकर के आज जनपद जौनपुर से जुड़ी इस ऐतिहासिक विरासत को हम आपके द्वारा सर्चनामा तक पहुंचा रहे थे और उम्मीद करूंगा कि आप भी इसे और लोगों तक पहुंचाएंगे जो खास करके इसे नहीं जानते हैं। आज के लिए इतना ही। YouTube पर हमें सर्चनामा और Facebook पर भी सर्चनामा को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब और फॉलो करें और आगे की जानकारियों के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहें।